हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करने, क्लास 10th का। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। होप सो आपको वो चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एज पर द न्यू सिलेबस 2023 एंड 24। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। ये कंप्लीट स्टडी वैसे हम कर चुके हैं 9th क्लास में। तो आज जस्ट सिंपली हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ से क्लियरली डिफाइन हो गया, इसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। या और के एग्जांपल ले लेते हैं हम वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल्स की। अगर मैं सिंपली ऐसे भी लिखूँ तो ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। या अगर हम सिंपली ऐसे लिख दें 4x माइनस 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल्स की कुछ एक एग्जांपल्स हो गई। ठीक है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ सकती हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। पी एक्स का मतलब हो गया कोई भी पॉलिनोमियल वैल्यू जो कि एक्स की टर्म्स में दी हुई है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये तो पता होगा कि अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है 2x। ठीक है, 2x में 2 तो क्या है अपने पास, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। कोई भी अगर अल्फ़ाबेट दिखाई दे आपको XYZ ABC LMN, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, अपना वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहता है। इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल जो कि हमने x की टर्म्स में लिखी है। इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी x की, वही अपना डिग्री होगा। जैसे कि मान लो ये एक इक्वेशन है, x की फॉर्म में लिखी हुई है ये। ठीक है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री आ गई 2। यहाँ पे देख लेते हैं, ये y की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी आ गई 3। इसकी क्या आंसर आएगा, 2 है हाईएस्ट, तो आंसर आएगा 2। इसमें x की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है, 1, तो यानी कि इसकी डिग्री भी आएगी 1। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं ये ले लूँ कि यहाँ पे लिख लेते हैं -7x3 प्लस 5x की 5 माइनस x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 5, तो इसकी डिग्री भी आएगी 5। होप सो आपको डिग्री पता लग गया होगा। अब आता है अपने पास टाइप्स के ऊपर। तो फर्स्ट टाइप है इसकी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब सिंगल लाइन, यानी कि जिसकी डिग्री होगी 1। जैसे कि मैंने लिख लिया 2x। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था 4x माइनस 1, तो ये भी लिख सकते हैं 4x माइनस 1, क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है 2, डिग्री 2, यानी कि जैसे मैंने लिख लिया ये एक एग्जाम्पल, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि 4x माइनस, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं -4x माइनस 4, कोई भी कुछ भी, तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक के नाम से ही पता लग रहा है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3, यानी कि जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 3y क्यूब प्लस y प्लस 1, तो ये क्या है, एक क्यूब है। और क्या लिख सकते हैं हम 4y क्यूब प्लस 1, तो ये भी क्या है, डिग्री इसकी 3 है, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स है इसकी। इसके बाद आपकी शुरू होती है पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है, मैनी टर्म्स आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है अपना ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स ऑन ग्राफ विच कट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी कि अगर कोई ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, जिसमें मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया है। मान लेते हैं ये मैंने एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, तो ये ही क्या है, 0 होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया
पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की जगह हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x की वो वाली वैल्यू निकालनी है जिसमें अगर हम पुट करें x की वैल्यू तो अपने पास पी एक्स आ जाए 0। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लो मैं x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 माइनस 4 0 आ रहा है। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू पे ये होल टर्म हो रही है 0, वो है 2, यानी कि कौन सी जीरो, इसके जीरोस क्या है, ओनली 2। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन देते हैं जैसे कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये तो हमने x के अकॉर्डिंग किया था ना सारा का सारा, y एक्सिस में ले लेते हैं। जैसे कि फिर से हमने ये वाली टर्म बनाई, ऐसे बना देते हैं। अब y के ऊपर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 2, तो इसका मतलब इसके भी y की कितनी आ रही है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 2 जीरोज आ रही हैं। तो ये हो गया अपना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि हाँ भाई ये क्या हम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिकली आप ये देख लो कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब जस्ट ये हो गया कि वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, विच मेक द होल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। जस्ट नहीं, अभी आप ध्यान रखो। अगला है अपना रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, जीरोस जो अभी हमने पढ़ा, और है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के कौन से कोफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशन है। देखो कोफिशिएंट तो मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, कोफिशिएंट मतलब वैल्यू नेवर बी चेंज। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिख रही है आपको ये वाली क्वेश्चन, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। रूट्स का मतलब इसके 0 हैं, रूट्स की जगह हम इसके 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने ए एक्स के, जैसे 9th क्लास में अपने फैक्टराइजेशन की है, मान लेते हैं जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन तो हो गया। ठीक है, अब इस जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब एक्स की अपने पास 2 वैल्यू आती थी। ठीक है 2 वैल्यू आती थी, तो वही 2 वैल्यू को हमने एक कंसिडर कर दिया अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में है सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो सम क्या होता है, इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, हमेशा ध्यान रखना जीरोस का सम होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये बच्चे एक फॉर्मूले हैं एक तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले में यही हमने यूज करना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ भाई हमने कैसे अप्लाई करना है इसको। तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे पहली होती है प्लस, दूसरी होती है माइनस, फिर होती है प्लस, यानी कि प्लस माइनस प्लस। तो यानी कि क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। ध्यान रखना सम में बोल रही हूँ, माइनस बी बाई ए। तो ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अगला क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये प्लस का सी है ना, तो सी बाई ए, सी बाई ए, और सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का ही तो कोफिशिएंट है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये वाली चीज़ें जो हैं आप याद कर लो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे 2.1 एक्सरसाइज करेंगे, आपको पता लगेगा कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, तो आज हमने पॉलिनोमियल्स की थोड़ी इंट्रोडक्शन ये पढ़ी है। ठीक है, और इतना ही करना है क्योंकि 2.3 एक्सरसाइज इस साल आपको नहीं है, 2.1 2.2 ही है, तो उसके बिहाफ पे सिर्फ ये वाले ही क्वेश्चंस जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, फॉर्मूलेज जो इंट्रोडक्शन में है वो यही वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बता दिया है, जीरोस बता दिए हैं, रिलेशनशिप बता दिया है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैम यहाँ से नहीं पता लगा है, प्लीज़ इसको रिपीट कर दो या इसके साथ की कोई एग्जांपल दे दो, तो मैं इंश्योर करूँगी आपको कि मैं पक्का से आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की भी नीड है तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करना। अगर आपको समझ लगे एक्सरसाइज या इंट्रोडक्शन कुछ भी बेसिक कंसेप्ट जो है मैथ्स के, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय।